Question number 6. Question number 6 is Arun buys a car for $15,000, यानी उसने जो कार बाई की है उसके ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। यहाँ पे हम इसको ओरिजिनल प्राइस कह रहे हैं बिकॉज उसने कितने पे ख़रीदी है। ही बॉट इट फॉर $15,000. नाउ he has sold it for $12,750, यानी उसकी जो न्यू वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई $12,750। इतने में उसने सेल की है और इतने की उसने ख़रीदी थी, यानी ये न्यू प्राइस हो गई। सो व्हाट इज़ हिज परसेंटेज लॉस। ज़ाहिर है उसने कम पैसों में बेची है तो ऑफकोर्स ही वुड हैव फेस अ लॉस। तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने के लिए जो हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। हमारे पास फार्मूला होता है न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। हम यही चीज़ यहाँ करेंगे, यानी 15,000 नहीं, हमारी न्यू वैल्यू है 12,750 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000। क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिगर वैल्यू फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा और इसका आंसर हमारा जो आएगा वो होगा -15%। अब हम परसेंटेज के साथ माइनस को शो नहीं कर रहे होते, ये मैंने लिख दिया है। बहरहाल हम परसेंटेज के साथ माइनस शो नहीं करते, या तो अगर हम कर रहे हैं तो इट्स ओके, अगर नहीं कर रहे तो भी कोई मसला नहीं है। हम लिख सकते हैं 15%, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि उसको लॉस कितना हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 15% उसको लॉस हुआ। ठीक, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is saying a bicycle is bought for $250. $250 की हमने बाइसाइकिल ख़रीदी जो कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, एंड सोल्ड इट फॉर $275, और उसकी अब न्यू प्राइस क्या होगा क्योंकि इसके ऊपर हमने उसको सोल्ड आउट किया, दैट इज़ $275। व्हाट इज़ परसेंटेज प्रॉफिट। अब ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि उसने इतने की ख़रीदी थी और फिर उसने सेल जब की तो उसने ज़्यादा की तो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, वही न्यू माइनस ओरिजिनल। तो न्यू हमारे पास 275 है, ओरिजिनल उसकी 250 थी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी 250। सही है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 275 माइनस 250 विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 250, यानी 1/10, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, लास्ट वाले में भी मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, इसमें भी हम इसको ये करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। आई एम सो सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इंटू 100 करना है क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 लाजमी करना होता है। एनीवेज, ये हमने किया और अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%, यानी उसको 10% प्रॉफिट हुआ बाईसाइकिल सेल करने से। ठीक है, this is our question number 7. Now let's move to our question number 8. Question number 8 is saying Gambhiraj throws the javelin 34 meter. Then she improved this by 1.7 meter. What is his percentage improvement? उसकी percentage improvement क्या है। उसने जो पहले क्वेश्चन नंबर 8 उसकी जो ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल कह लें या ओल्ड कह लें, जो भी आप कहना चाहें इसको, इट्स अप टू यू, लेकिन फार्मूला वो वही सेम रहेगा कि ओल्ड
वाला जो है न्यू में से हम ओल्ड को माइनस करके डिवाइड बाय ओल्ड करेंगे या ओरिजिनल करेंगे। तो उसकी जो पहले थी वो 34 मीटर्स पे थ्रो करती थी, देन करती थी या करता था, यस करती थी 34 मीटर एंड देन शी इम्प्रूव्स बाय 1.7 मीटर्स, यानी उसने इम्प्रूव किया कितने से 1.7 मीटर से, यानी 34 प्लस 1.7 दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 35.7 मीटर उसकी न्यू वैल्यू हो गई। सही है। अब इसने किस उससे इम्प्रूव किया ये हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे न्यू दैट इज 35.7 माइनस ओरिजिनल 34 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल दैट इज 34, सो इनटू 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 5%। मैं इसको एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर लूँ। 35.7 माइनस 34, 1.7 डिवाइडेड बाय 34 is equals to 0.0 into 100 is 5%. Okay, now question number 9. Question number 9 is a rare stamp is bought for $7,800 $7,800 की हमने एक स्टैम्प बाय की एंड इंक्रीजेज इन वैल्यू बाय $468, यानी ये उसकी पहली वैल्यू थी और उसकी जो अब न्यू वैल्यू हो गई है वो किससे इंक्रीज़ हो गई है, यानी ये कि उसमें ऐड हो गए इतने पैसे $7,800 प्लस $468, क्योंकि वो $468 से इंक्रीज़ हो गई है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8268। ठीक है। अब हम वही फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का यूज़ करेंगे ताकि हमें परसेंटेज इंक्रीज मालूम हो सके। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे 8268 माइनस 7800 डिवाइडेड बाय 7800 into 100, दिस इज़ आवर फॉर्मूला। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 6%, यानी ये कि 6% से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। ये हमने शो करना था, हम इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी जो था आंसर गिवन ही था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि 6% से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई। अब क्वेश्चन नंबर 10 इज़ यूजिंग परसेंटेजेस कमेंट ऑन दीज फिगर्स। लाइफ expectancy of man in the Caribbean in 1980 was 70 years, 2000 is 72 years and 2010 it's 75 years। अब हमें परसेंटेज चेंज यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट आउट करना है। पहले तो हम इसका ये टेबल एक तरह से बना लेते हैं। दैट इज़ 1980 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, 72 ईयर्स, सॉरी 70 ईयर्स। 2000 में है 72 एंड 2010 में है 75 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये ईयर्स हैं और ये कितनी ईयर्स उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है।
अब हमें इस पे कमेंट किस तरह से करना है, यूजिंग परसेंटेजेस। तो यानी हम परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं जब हम 80 और 2000 को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वी विल बी टेकिंग दीज 2 ईयर्स। जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 70 हो जाएगी और न्यू क्या होगी, 72 होगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1980 से 2000 तक में जो चेंज आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम न्यू वैल्यू 72 हो गई हमारी, माइनस द ओरिजिनल वन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो इसका आंसर हमारे इनटू 100 भी करेंगे इसको, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 2.85%। 2.85%, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार मैं इसको ज़रा चेक कर लूँ। %2.85, ठीक है। अब हमने 1980 से 2000 का लिया था, अब हम 2000 से 2010 तक का लेते हैं। 2000 से 2010 का लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2000 से 2010 का ले रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो, जो न्यू वैल्यू होगी वो 75 ईयर्स हो जाएगी और ओल्ड 72 हो जाएगी। 75 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, दिस इज़ आवर परसेंट चेंज। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा दिस इज़ 4.16, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हुई है 4.16% से 2000 से 2010 तक। और जब हम 1980 से 2000 में गए तो हमारी 2.85% से इंक्रीज़ हुई, यानी 80 से 90 और 2020 ईयर्स में हमारी कितनी इंक्रीज़ हुई, 2.85%। और जब हम 10 ईयर्स का अगर करें तो कितनी इंक्रीज़ हुई, 4.16%। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज 3। अब एक्सरसाइज 3 स्टार जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी।